जिन्होंने कैमरे ऑन कर रखे हैं एक बार हैंड रेस कर दो सभी, जिससे मुझे पता चल जाए आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है एंड आज के सेशन के लिए आप सभी एक्साइटेड। एक बार फटाफट से हैंड रेस कर दो, दोनों हाथ उठा दो। दोनों हाथ उठा दो फटाफट। दोनों हैंड रेस कर दो। वाह वाह, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं हैंड, हाथ 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 उठाते हुए, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हैंड रेस करो। चलो, अरबाज जी एक्साइटेड हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। और किसी का एंट्रेस नहीं हुआ अभी मुझे, बहुत कम लोग दिख रहे हैं एंट्रेस करते हुए। चलो बहुत बढ़िया, डॉली जी ने एंट्रेस कर दिया है, नैना जी ने एंट्रेस कर दिया है, बहुत बढ़िया। रेहाना खान जी ने एंट्रेस कर दिया है, बहुत बढ़िया। एंड सुंदर सुंदर राम जी ने एंट्रेस कर दिया है। चलो, अब पता चल रहा है कि हाँ आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है एंड आप सभी एक्साइटेड हो। चलो, तो आज के सेशन स्टार्ट करें। सेशन स्टार्ट करें आज का। चलो यार, चैट बॉक्स में भी आपने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर दी अपनी। बहुत बढ़िया, आज का सेशन स्टार्ट करें। सर मेरा कैमरा खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा कैसा भी ऑन करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, आज सेशन स्टार्ट करें। तो चलिए आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है हमारा, और जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। कौन बताएगा सबसे पहले, जल्दी फास्ट टाइप करो। आज का जो हमारा सेशन है वो किस टॉपिक पे है और उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, फटाफट से। या फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो कि ये हमें जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आया आंसर वो आया अरबाज अंसारी जी का, यानी कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव है पूरे सेशन में। एंड दूसरे नंबर पे आया डॉली साहू जी का। फिर आया अफन जी का, बिल्कुल सही आंसर लिखो, ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, है ना। इसका मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस मीनिंग क्या है इसका, या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कौन बताएगा? सफलता का मनोविज्ञान, बहुत बढ़िया। सबसे पहला आंसर किसी ने दिया है, दीपेश अहिरवार जी ने। सफलता का मनोविज्ञान, ओके। चलो, सक्सेस को बारे में समझना, रोहित जी। चलो बहुत बढ़िया। अभी के लिए सभी, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी का फोकस होना चाहिए मेरी वॉइस पे, ठीक है। एंड अपना जो फोन है, जो फोन से लैपटॉप से जो भी ले रहे हो सामने रखो। हाथ आपके चलने चाहिए नोट्स पे, ठीक है। नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो आपको समझनी है। और आज के सेशन से पहले एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत डीपली आपको उस चीज को सोचना है, समझना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके बिल्कुल आपने पहली बार सीख रहे होगे। तो जो चीज मैं आज समझाने की आपको कोशिश करूंगा बहुत डीपली आपको समझना है कि सर का बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। एंड ये हमारे बिजनेस में कहाँ यूज आने वाला है। ओके। तो सभी बहुत डीपली सोचना, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा डीपली आपको समझना है। और जैसी समझ में आ जाए पॉइंट नोट कर लेना है, और जो पॉइंट नहीं समझ में आए उस पर क्रॉस का टिक लगा देना, समझ में नहीं आया। बाद में 5 से 10 मिनट हम Q&A सेशन करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हो। ओके। बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ जो चीज मैं सिखा रहा हूँ उस पर, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। और लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़िया चीज आपको सिखाने वाला हूँ लास्ट सेशन के लास्ट में। ओके। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले फिर से कंफर्मेशन लूंगा, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बता दो लास्ट टाइम, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो शो हो कोई बात नहीं है, लेकिन वॉइस क्लियर आनी चाहिए। ओके, अमेजिंग। चलो, मीटिंग के मिड में आप एक वीडियो शूट कर लेना जो आपके बाद में काम आएगी स्टोरी स्टेटस पे लगाने के, ठीक है। लेकिन बाद में करना जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा हूँ तब। ओके चलो। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस को पहले हम समझते हैं क्या होता है। तो साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस यानी कि जो सक्सेस, हम जो सक्सेस चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके बारे में हमारी जो थिंकिंग क्या है, सोचते हम क्या उसके लिए, है ना। क्या उस चीज के लिए हम उतना सोच भी रहे हैं कि अगर हमें इस चीज में सक्सेस होना है या हमें अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पानी, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोच भी रहे हैं कि हमारी सोच जो है वो वैसी है, ठीक है। क्या उस तरीके की चीजें हम कर पा रहे हैं? तो वही चीजें आज हम, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको सक्सेस के ट्रैक पे चलना है, ठीक है, अगर आपको सच में अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पाना है, तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना स्टार्ट करनी होंगी, ठीक है। तो सभी ध्यान से समझना। पहला जो हमारा पॉइंट है द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का, वो है चेंज योर सेल्फ। फर्स्ट हमारा पॉइंट है चेंज योर सेल्फ।
अब मैंने ये क्यों बोला चेंज योर सेल्फ, अपने आप को चेंज करो। क्यों चेंज करना है, क्या चेंज करना है, वो समझाता हूँ। सपोज मानिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज के बाद आप जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपकी जॉब लग जाती है। तो क्या आपका जो शेड्यूल है, क्या आपका जो डेली शेड्यूल था उसको आप चेंज करोगे? बिल्कुल करोगे। जॉब के लिए आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, रेडी भी होना पड़ेगा, हो सकता है कोई ड्रेस हो उस कंपनी की तो वो भी आपको करना पड़ेगा, तो आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। जॉब से पहले आप कॉलेज कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, उधर का शेड्यूल अलग था, लेकिन अब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? या आप वैसे ही चलोगे जैसे कॉलेज में चल रहे थे, कॉलेज में आपने खूब मस्ती की कुछ भी किया, लेकिन जॉब पे आपको एज अ सीरियस वर्क करना पड़ेगा। है ना, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो। तो अभी जो आपका फील्ड है वो है बिजनेस फील्ड, आप एक सेल्स में काम कर रहे हो, तो आपको उसी की तरह अपनी लाइफ को, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जो थिंकिंग, सोचने की पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव माइंड करना पड़ेगा कि आप क्या चीज क्रिएटिव कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो सोचने की पावर है उसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, और अपने रहन सहन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी फर्क पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे भी इस वर्क में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी देख के आपके साथ ज्वाइन होना चाहेंगे। ठीक है, आपके अंदर क्या स्किल है उसको देखकर ज्वाइन होना चाहेंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए अपनी आप को चेंज करना स्टार्ट करो। ठीक है, अपने अंदर देखो क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। अभी तक जो भी आप कर रहे थे, हंसी मजाक खेल में आप जिंदगी बिता रहे थे, ठीक है, लेकिन अब अपने आप को चेंज करो, आप सीरियस हो जाओ बिल्कुल वर्क के लिए। ठीक है, जैसा जैसा ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है, जैसा और लीडर्स फॉलो करते हैं उनकी तरह फॉलो करना स्टार्ट कर दो। है ना। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और बताऊंगा, बहुत टाइम हो गया, मैंने पहले भी सेशन में बता चुका हूँ। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रॉपर अपने होम में, घर पे हो आप सभी, ठीक है, घर पे एक छोटा सा सेटअप बनाओ। अगर आपके पास कोई ज्यादा बजट नहीं है, छोटा सा एक सेटअप बनाओ। ठीक है, जैसे पढ़ाई के लिए होता है ना, टेबल होती है, चेयर होती है, तो ऐसी अगर आपके पास सेटअप नहीं है, बढ़िया सा सेटअप बनाओ जहाँ पे आप बैठकर वर्क कर पाओ। क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हो और उसके लिए सेटअप नहीं है, ऐसी कहीं भी बैठ कर रहे हो, तो थोड़ा मन नहीं लगेगा। है ना, मन नहीं लगेगा, लेकिन आप सेटअप पे बैठ के काम करोगे, डायरी भी होगी, आपके नोट्स भी वही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा जो दिमाग है ना वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए एक छोटा सा सेटअप बनाओ, और जब भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है तो सेटअप पर बैठ के मस्त कैमरा ऑन करके सेशन को अटेंड करो। ठीक है, तो सेटअप सभी बना लेना, कोई ज्यादा इतना खर्चा नहीं आता, घर में बनाओ जैसे आप स्टडी के लिए बनाते हो वैसे बिजनेस के लिए बनाओ। आपको ऑफलाइन बिजनेस तो है नहीं है कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ऑफिस खोलना है, कुछ खोलना है, नहीं, घर में एक बढ़िया से कोना ढूंढो, सेटअप बनाओ जहाँ पे आप वीडियो वगैरह शूट कर पाओ छोटी मोटी, ठीक है, अपनी लाइव अर्निंग प्रूफ वगैरह दिखा पाओ वो। ठीक है, एंड अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सेट क्लियर गोल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस है, तो सारे पॉइंट्स उसी के हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेट क्लियर गोल। मींस अपना एक जो गोल है उसको सेट करो, पहले क्लियर हो जाओ अपने गोल के लिए कि आप कौन सा गोल बना रहे हो। ठीक है, कहां तक आपको पहुंचना है। क्लियर योर वाई, वाई क्यों आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हो, और इस बिजनेस से आप क्या क्या चीजें अचीव करने वाले हो, किन गोल्स को आप पूरा करने वाले हो, किन गोल्स तक आप पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो अपने गोल को क्लियर रखो, और जिस गोल को आपने बनाया है उस गोल के लिए पूरी मेहनत करो, बार बार चेंज मत करो। मैंने एक रील में पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपने गोल को चेंज करोगे तो फिर गोल को चेंज करते रह जाओगे, लेकिन आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, सबसे पहले उसको अचीव करो जो आपने बनाया, उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग करो। ठीक है, उस गोल, जब वो गोल फर्स्ट आपका अचीव हो जाए उसके बाद आप न्यू गोल सेट करो। लेकिन बीच में किसी को देखकर, किसी और से मोटिवेट होकर आप अपना गोल चेंज करते जाओगे, तो गोल चेंज करते रहोगे लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर गोल आपका अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी में एक गोल लिखो, थोड़ी देर के लिए अपनी आईज क्लोज करो, और जो भी आपका आ रहा है, जो आप कर सकते हो, वो गोल आप नोट करो अपनी कॉपी के अंदर फास्ट। और नोट करने के बाद एक बार चैट बॉक्स में बता देना आपका गोल क्या है। 2024 तो एंड होने वाली है, 2025 में आपका गोल क्या है, क्या क्या चीजें आप अचीव करने वाले, करना चाहते हो। है ना, तो फटाफट से गोल लिखो एंड चैट बॉक्स में बताओ फास्ट।
हो सकता है आप उसको 1 साल में अचीव करना चाहते हो, 2 साल में अचीव करना चाहते हो, 3 साल में करना चाहते हो, 5 साल में करना चाहते हो, नो लिमिट। ठीक है, लेकिन उस गोल को आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाँ, इस गोल के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपका वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कि स्टोरी से बताता हूँ। जैसे आपने देखा, अच्छा मूवी कितने लोग देखते हैं, पिक्चर को कितने लोग देखते हैं, मूवी मूवी कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को पता है मूवी क्या होता है? सबको सब देखते होंगे, है ना? हाँ, सब बोल रहे हैं सर हम तो वहां पे जाके देखते हैं सीधा, सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं सीधा मूवी, है ना? जल्दी जल्दी बताओ, मूवी कितने लोग देखते हैं और कितने लोगों ने देखी है? फटाफट से बताओ, फास्ट। एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ, मूवी किसने देखी? अभी 2 4 5 लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्या मजा आ रहा है? मुझे दिख ही नहीं रहा है कि आप लोग एक्टिव हो। थोड़ा ना फास्ट दिखाओ, कि मुझे भी पढ़ने में रुकना पड़े। मैं चलो। तो आपको पता है एक मूवी कैसे बनती है? एक मूवी में मेन करेक्टर कौन से होते हैं? मूवी में मेन करेक्टर कौन से होते हैं? चलो स्टॉप, इतना हो जाओ। मूवी में मेन करेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और हीरोइन भी होती है ना? 3 4 जो होते हैं हमारे मेन करेक्टर होते हैं, जिनके ऊपर पूरी मूवी अब डिपेंड होती है। और मूवी बनती कैसे है? ऐसी नहीं बन जाती, खेल खेल में नहीं बन जाती। मूवी के लिए जो उनके प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। ठीक है, कि जो हीरो है वो क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसको स्क्रिप्ट बताते हैं, तब जाके वो रोल प्ले करता है, एक्टिंग करता है, तब जाके पूरी मूवी कंप्लीट हो पाती है। सेम चीज आप करो अपने ऊपर अप्लाई। आप भी अपनी एक मूवी समझो, ठीक है, आप उसके हीरो हो। ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ के अंदर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि चीजें आपको पता पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या क्या है। ठीक है, जब आप उनको लिखोगे, उनको सोचोगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव करनी है, क्या क्या करना है, तो आप उन चीज को पूरा कर पाओगे। समझ रहे हो? उनको परफॉर्म कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता हो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। मान लो अगर मूवी में ये पता ही ना हो कि हीरो को क्या एक्टिंग करनी है, हीरोइन को क्या करनी है, विलन को क्या करना है, तो वो मूवी बन ही नहीं पाएगी कभी। कभी मूवी बन ही नहीं पाएगी, है ना? तो आप भी अपनी मूवी के एक मेन कैरेक्टर हो, हीरो। तो आप अपनी कहानी खुद लिखनी है, और लिखोगे नहीं तब तक आप उसको पूरा भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सुना होगा कि अपनी कहानी खुद लिखो। तो सेम चीज ही मैं बताने वाला हूँ, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप वर्क क्यों कर रहे हो और कहाँ तक आपको पहुंचना है। तो ये बताओ, इससे पहले किसने अपनी लाइफ में स्क्रिप्टिंग करके रखी थी कि मुझे ये चीजें करनी है, अपने गोल बना के रखे थे? कितने लोगों ने बना के रखे थे? सच सच बताना, टू बी ऑनेस्टली आंसर देना। ऑनेस्टली आंसर देना, कितने लोगों ने अपने पहले से बना के रखे थे, अपनी लाइफ की स्क्रिप्टिंग करके रखी थी कि सर मुझे ये करना है? सिर्फ सोचने वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, लिख के रखी थी। मैंने सर, नो सर। चलो, तो जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये चीजें कभी सोची नहीं है, सोचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे ना, तब आप देखोगे। तो मान लो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बाहर निकलो, आप बड़े शहरों में जाओ, वहां पे आदमी 1 करोड़ की गाड़ी गाड़ी में घूम रहा होगा। तब आपको पता चलेगा कि जो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वो ज्यादा नहीं है, वो इनफ नहीं है। इसके आगे भी लाइफ है। लोग 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, और मैं 1 लाख रुपए तक ये बैठा हूँ, है ना? तो इसीलिए जिंदगी बहुत वो है, बहुत अच्छे से काम करना है हमें, अपनी कहानी खुद लिखनी है। पूरी स्क्रिप्टिंग करो कि क्या क्या आपको चीजें अचीव करनी है, क्या क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। और देखना आप रिजल्ट मिलना आपको स्टार्ट होंगे, अपने अंदर से आपको वो एनर्जी आएगी उस काम को पूरा करने की, है ना? क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मेरी लाइफ वेस्ट है। और देखो आपको कितनी एनर्जी आती है। आज से सभी लिखना, ठीक है? पूरी स्क्रिप्टिंग कर देना कि मुझे 1 2 साल में क्या चीज अचीव करनी, 5 साल में करनी, 10 साल में क्या करनी है, सब चीज लिख डालना। और उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देना, और उसके साथ एक प्लानिंग भी रेडी कर लेना। प्लानिंग जानते हो? कोई भी काम करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं ना, प्लान करते हैं। वो जैसे घर बनने से पहले हम उसका एक स्ट्रक्चर निकलवाते हैं, घर कैसे बनेगा। ठीक है, कहाँ रूम निकलेगा, कहाँ किचन निकलेगी, कहाँ बाथरूम निकलेगा, वो करते हैं ना। तो वो प्लानिंग होती है। उसके बाद फिर
लेबर और जो मिस्त्री होते हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम चीज आपको प्लानिंग करनी है कि आपको कब क्या करना है। ठीक है, क्लियर है? आते ही एक बार टाइप कर दो क्लियर। सेशन के अंदर मजा आ रहा है, कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, फटाफट से एक बार टाइप करो अगर आपको समझ में आ रही चीजें क्लियर हो रही है तो। चलो बहुत बढ़िया। अब चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग, सभी को क्लियर है। ओके, डेट्स क्लियर। सो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो है माइंडसेट। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में एक पॉइंट आता है हमारा जो है माइंडसेट। अब माइंडसेट में भी दो पॉइंट आते हैं जो हमेशा आपने सुने होंगे, है ना, लेकिन इनको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा आज के सेशन में। पहला है हमारा फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा है हमारा, कौन बताएगा दूसरा कौन सा माइंडसेट होता है? एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा कौन सा माइंडसेट होता है? कितने लोग बताएंगे? जल्दी से फास्ट टाइप करो। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अमेजिंग, चेंज्ड माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ओके, तो डिफरेंस कौन बताएगा? डिफरेंस कौन बताएगा? मैं बताऊं? लास्ट तक रुकना, सेशन में बहुत मजा आएगा और भी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा। बताओ बताओ कौन बताएगा? दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? फिक्स्ड जो ठहरा रहता है, ठीक है, शोना खान जी ने बताया। ओके, और ग्रोथ माइंडसेट सीखता रहना चाहिए। पूरा लिखो, फिक्स्ड इंसान एक जगह रह जाता है, ग्रोथ में ग्रो करता है। ओके, चलो। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जो भी आंसर्स दिए हैं बहुत बढ़िया दिए हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में डिफरेंस। फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट कौन से पर्सन होते हैं? जो ये सोचते हैं आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। और हमारे सातवीं सेशन में 90% ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं नहीं कर सकता। सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बोल देते सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है ना, मेरी जीरो अर्निंग हुई है। तो वो यही पर्सन है फिक्स्ड माइंडसेट वाले, वो आगे की सोच ही नहीं रहे हैं, वो वहीं तक रुके हुए हैं अभी तक कि मेरी जीरो अर्निंग है, मेरी जीरो अर्निंग है, मेरी जीरो अर्निंग है। आगे बढ़ो, सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, नहीं हो पाएगा ये बोलना बंद करो, स्टार्ट करो। मुझे ये करना है किसी भी हालत में और मुझसे हो पाएगा। जब सामने वाला कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? एक चीज सोचो ना, जब सामने वाला कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो ना, आप भी इंसान हो, आप भी मिट्टी से बने हो, आपके अंदर भी ब्रेन है, आपके अंदर भी दिल है, आपके अंदर भी दिमाग है, भगवान ने दी आंखें दी है, ठीक है, दो हाथ दिए, पैर दिए, सब सेम है। तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना, सारा खेल माइंडसेट है। ये हमारे शरीर का सीपीयू होता है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? सीपीयू होता है, जो सारी स्टोरेज रखता है, उसी से सारा कुछ चलता है। प्रोसेसर अगर उसमें ज्यादा हाई डालोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा कंप्यूटर, है ना, और कम वाला प्रोसेसर डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देगा। तो ये जो आपका ब्रेन है ना, यही सीपीयू है ना। जो चीज आप यहाँ सोचोगे वही चीजें होना स्टार्ट होंगी। अगर यहीं आप मना कर दोगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा, फिर आपको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो फिक्स माइंडसेट वाले वो पर्सन होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं आई कैन नॉट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता, ये मेरे पे नहीं हो पाएगा। लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, वही ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं जो ये बोलते हैं आई कैन ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजी। मैंने ये क्यों बोला आई कैन ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, क्यों बोला मैंने? अगर वो उनसे नहीं भी हो रहा है तो वो ये बोलते हैं कि नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, मैं इसको डिफरेंट स्ट्रेटजी से करके देखूंगा तो होगा। नहीं होगा फिर डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करूंगा, फिर तो होगा। मतलब कि उनके माइंड में हार मानने वाली चीज है ही नहीं कोई, उनको हार नहीं माननी है, कैसे भी करना है वो चीज, है ना। तो अगर आप भी अपना माइंडसेट ऐसा बना लोगे ना कि नहीं यार ये मुझे चीज करनी है। अब जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है, सर व्हाट्सएप बैन हो रहा है, सर हमारे इंस्टाग्राम सस्पेंड हो रहे हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो बोलना बंद करो, बोलो नहीं, एक बैन होगा दूसरा ओपन करूंगा, दूसरा बैन होगा तीसरा करूंगा, तीसरा बैन होगा चौथा करूंगा, कब तक बैन होंगे?
ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं यार बैन हो रहे हैं मैं करूंगा, आप ये देखो गलती, जो गलती हो रही है क्या गलती हो रही है ना, क्यों बैन हो रहे हैं उस चीज को भी समझो, उस प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करो, तो आपका वेस्ट नहीं होगा दूसरी बार ट्राई करना। अगर आप सिर्फ इसमें करोगे नहीं यार मैं तो करता हूं तो फिर वो वेस्ट होगा। जो चीजें हो रही है उससे सीखो, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। बार बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो उससे लर्निंग लो कि क्यों मैं फेल हो रहा हूं इसमें, और आगे मैं क्या चीज इंप्रूव कर सकता हूँ उसको इंप्रूव करो। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट फिक्स माइंडसेट में, फिक्स माइंडसेट वाले बोलते हैं द वर्क इज गुड इनफ, यानी कि थोड़ा वर्क कर लिया, 10,000 15,000 20,000 50,000 की अर्निंग कर ली, फिर बोलते हैं इनफ है, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, अब हम नहीं कर पाएंगे आगे, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, इतना बहुत है, गुड है, मतलब उतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बहुत है। और वही फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन उसकी जगह क्या सोचते हैं, इज दिस रियल माई बेस्ट वर्क, क्या मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, उनके माइंड में रहता है हाँ मैं कर सकता हूँ इससे ज्यादा, इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, और यहाँ तक मैंने किया अगर 50,000 की इनकम की है तो 1 लाख भी कर सकता हूँ, अगर 1 लाख की है तो 5 लाख भी कर सकता हूँ, और 5 लाख की है तो 10 लाख भी कर सकता हूँ। मतलब नामुमकिन जैसी कोई चीज है ही नहीं है ना। तो अपना जो माइंडसेट है ना ग्रोथ माइंडसेट वाला करो, फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन कभी ग्रो नहीं कर पाते, वो वहीं के वहीं रहते हैं। अपने दिमाग को जो है ना सोचने की जो पावर है ना उसको बढ़ाओ, और पॉजिटिव सोचो हमेशा। अब फिक्स माइंडसेट में एक और पॉइंट है, वो है दिस इज टू हार्ड। अभी जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत हार्ड है हमसे नहीं हो पा रहा, बोलते हैं या नहीं बोलते, कितने लोग ऐसा बोलते हैं बताओ, कितने लोग सोचते हैं एफिलिएट मार्केटिंग सेल्स करना बहुत हार्ड है। आप बोल नहीं रहे हो, आपकी सोच ही ऐसी है इसलिए आप बोल रहे हो, आपने जो थिंकिंग है ना वो बहुत ज्यादा वो रखी है, नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है। आप ये सोचो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब सामने वाला पर्सन कर पा रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने सोच ही भी रखी है। आप सोचोगे बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, तो आप 5 मिनट भी काम करोगे ना, 5 मिनट भी काम करोगे तो आप लोगे बहुत हार्ड है। और आप ये सोच के करोगे नहीं यार बहुत ईजी है मैं तो कर लूंगा, है ना, दिन में 20 लोगों से बात करना ही बहुत ईजी है मैं करूंगा, तो आपको लगेगा, आप लगेगा कि आप खुद करना स्टार्ट कर दोगे और आपका मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये बोलना बंद करो कि बहुत हार्ड है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले वही चीज सोचते हैं कि यार दिस मे टेक सम टाइम एफर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि थोड़ी और मेहनत लगेगी, मैं करूंगा लेकिन इसको। सिंपल सी एक बात सोचो, एक जॉब कितने घंटे की होती है, कौन बताएगा। अभिषेक सिंह ने बोला इट्स वेरी इजी सर ओनली माइंडसेट का खेल है, बिल्कुल माइंडसेट का खेल है ओनली। एक जॉब में कितने घंटे की नौकरी होती है, 8 घंटे 12 घंटे होती है, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे होती है। और अभी आप बताओ जिस एज में आप हो उस एज में कोई और पर्सन होगा, कितने कमा रहा होगा, एक बार सोचो, बताओ। आपकी एज में, आप जिस एज में बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, चीजें सीख रहे हो, उस एज में कोई और ऐसा पर्सन बताओ वो कितना कमा रहा होगा। रोहित जी ने बोला 5 से 10 हजार, 20 हजार 30 हजार, ठीक है, 15 हजार, और 12 घंटे की जॉब कर रहा है, 15 हजार 20 हजार रुपये कमा रहा है ना, ऑफलाइन जॉब की बात कर रहा हूँ, कर रहा है 8 हजार 10 हजार। तो आप ये सोचो यार सामने वाला 12 घंटे करके, 12 घंटे किसी और को टाइम देके, यानी कि अपने जॉब में टाइम देके किसी और के लिए काम करके सिर्फ और सिर्फ वो 15 20 हजार कमा रहा है, और इतने की है, मोस्टली जॉब 15 20 हजार पे ही जाकर रुक जाती है ना। 15 20 हजार रुपये कमा रहा है 12 घंटे की जॉब करके, यानी कि महीने में वो कितने घंटे काम कर रहा है, महीने में कितने घंटे काम कर रहा है आप बताओ, महीने में कितने घंटे काम करेगा। अगर 12 घंटे एक दिन में काम करेगा तो महीने में कितने करेगा, 360 घंटे काम करेगा, 360 घंटे काम करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जैसे बोलते हैं ना कि 2 से 3 घंटा काम करना इनफ है, मैं बोलता हूँ आपसे 6 घंटे काम करना स्टार्ट कर दो आज से। 6 घंटे काम करो बिल्कुल रेगुलर बैठ के, देखो रिजल्ट मिलना कैसे स्टार्ट नहीं होंगे। 6 घंटे आप काम करोगे तो महीने में कितने घंटे काम करोगे आप, ओनली 180 घंटे, यानी कि हाफ। और मैं कह रहा हूँ उससे डबल नहीं, आप 4 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आप कमाओगे। 2 से 3 घंटे घंटे जो वर्क का आपका वो है ना वो बंद कर दो, 6 घंटे काम करो आप, फिर देखो रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। और 6 घंटे बिल्कुल फोकस के साथ काम करो, उसमें हो सकता है आप लर्निंग भी करो, प्लानिंग करो,
लीड से बात करो। 6 घंटे में आप कितनी लीड से बात कर लोगे, अपना एक बताओ। 6 घंटे नहीं मैं बोल रहा हूँ, 4 घंटे काम करो, 4 घंटे में कितनी लीड से आप अप्रोक्स बात कर सकते हो 4 घंटे में? 20 लीड से बात कर सकते हो, 15 लीड से बात कर, 30 लीड से बात कर सकते हो। चलो मैं बोल रहा हूँ 20 लीड से तो बात कर पाओगे 4 घंटे में, है ना? 20 लीड से बात नहीं कर पाओगे। चलो मैं बोल रहा हूँ 15 लीड से बात करो आप, 4 घंटे डेली काम करो, 15 लीड से बात कर दो आप, 10 से 15 लीड से कितनी क्लोजिंग कर पाओगे उसमें? दो तीन क्लोजिंग होंगी, अगर एक्सपर्ट पैकेज की भी 3 क्लोजिंग होगी तो कितने रुपए बनते हैं? एक्सपर्ट पैकेज की अगर 3 क्लोजिंग होगी तो कितने रुपए बनते हैं? 2400 रुपये बनते हैं। दिन का 2400 अगर आप रुपए कमाओगे तो महीने का कितना कमाओगे? 72,000 रुपये कमाओगे महीने का। अब सोच लो। तो कैलकुलेशन आपके पास ये होनी चाहिए कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, उसमें कितनी इनकम कर रहे हो, महीने की कितनी कर पाओगे आप। और रेगुलर करो उस चीज को, कंसिस्टेंसी, तब जाके आप कर पाओगे। कैलकुलेशन नहीं होगी, नहीं कर पाओगे। अब जहां पर्सन 12 घंटे काम करके, यानी कि आपसे दुगनी मेहनत करके, रेगुलर मेहनत करके, बिना ब्रेक के 15,000 रुपये महीने कमा रहा है, वहीं आप उससे कम काम करके घर में बैठ के, ठीक है, चाय नाश्ता खाना पीने सब वही मिल रहा है आपको, और उससे आप, मैंने बोला था ना, 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, उतना कम हो गया। 72,000 रुपीज आप कमा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे काम करके, 4 से 6 घंटे काम करके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, सारा खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट, माइंडसेट ग्रोथ वाला होगा तो ग्रोथ आपकी भी पक्की है। इसमें जो प्रोसेसर है ना, वो ग्रोथ वाला डला होगा ना, अच्छा वाला, तो जैसे फोन को चेंज करते हो ना, ये हैंग कर रहा है फोन, है ना, अब 4G वाला नहीं 6G वाला लेंगे, 8 GB वाला रैम वाला लेंगे, तो ऐसे ही हमने जो प्रोसेसर है इसको भी थोड़ा डेवलप किया करो, इसको चेंज किया करो, ग्रोथ वाला लेके आओ इसमें। ओके, क्लियर है? एक बार बता दो क्लियर है सभी को। जी सर क्लियर, ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सेशन में मजा आ रहा है, एक बार मैं देखना चाहूँ कितने लोगों ने पॉइंट्स नोट किए, एक बार बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ, कितने लोगों ने पॉइंट्स नोट किए जो मैंने अभी बताए। बैक कैमरा ऑन करो सभी। प्रियंका जी आपने नोट किए पॉइंट्स? और कौन है? राहुल जी पॉइंट्स नोट किए हैं? दिवाकर जी ने दिखा दिया पॉइंट्स नोट किए हैं, बिल्कुल। और किसने किए हैं? मोहम्मद जुबेर जी ने किए हैं, बहुत बढ़िया। प्रियांशु कुमार जी ने किए हैं नोट्स, चलो बहुत बढ़िया। चंदन राजपूत जी ने, लालू मंडल, अभिषेक सिंह, फरहान, रोहित कुमार, सत्यम, सोना खान, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो तरुण, ओके। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लर्निंग लूप। पहला, लर्निंग लूप से पहले बताना चाहूंगा एक पॉइंट, लर्निंग माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो लर्निंग वाला होना चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया। लर्निंग माइंडसेट होगा, चीजें सीखना, सीखोगे ज्यादा, जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे उतना ज्यादा आप कर पाओगे। लर्निंग आपको स्टॉप नहीं करनी है, बिजनेस ऐसा है। अब लर्निंग में भी आप कहोगे सर ये तो वर्ड हमने बहुत बार सुना है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, है ना? तो लर्निंग इतनी भी नहीं करनी है कि आप लर्निंग ही करते रह जाओ, कुछ कर नहीं पाओ। लर्निंग करने का सही तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी चीज आप सीख रहे हो, जो भी चीज आप सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, मुझसे सीख रहे हो, किसी ट्रेनर से सीख रहे हो, किसी लीडर से सीख रहे हो, कोर्सेज से सीख रहे हो, जो भी चीज आप सीख रहे हो उसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है? क्या करना है? इंप्लीमेंट। क्योंकि अगर कोई भी चीज आप सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, है ना? आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज मैंने सीखी है और इसको मैं कर भी पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। मान लो आप बुक पढ़ रहे हो, ओनली पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, रिजल्ट मिलेगा उससे? ओनली पढ़ने से रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक आप उसको करोगे नहीं अपने बिजनेस के अंदर, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो करना स्टार्ट करो, करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ओनली पढ़ने से ऐसा नहीं है। आपने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, बहुत सारे लोगों को देख रहा था, मैंने बोला आप बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ कितने लोगों ने नोट्स किए हैं, है ना? तो
किसी ने बैक कैमरा ऑन नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया, क्योंकि वो सिर्फ देख रहे हैं, आप सुनोगे समझोगे भूल जाओगे। लेकिन नोट्स बनाओगे और फिर इसको इंप्लीमेंट करोगे, जो चीजें सिखाई हैं उन पर काम करना स्टार्ट करोगे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। तो लर्निंग लूप में आपको नहीं फंसना है कि ओनली सिर्फ लर्निंग किए जा रहे हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है। लर्निंग करनी है, उसके साथ इंप्लीमेंट करना है। ओके। एंड हमारा जो सेवेंथ पॉइंट है वो है सराउंड योर विथ पॉजिटिव पीपल्स टू मोर सक्सेस। ठीक है। सराउंड योर विथ पॉजिटिव पीपल। अपने जो आसपास के लोग हैं, ओनली पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रहने दो। ओनली पॉजिटिव लोग, है ना। आज मैं आपको इस सेशन के अंदर नेगेटिव चीजें बताना स्टार्ट कर दूं, नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर दूं, तो आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आप भी नेगेटिव चीजें सोचना स्टार्ट कर दोगे, है ना। अगर मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और आपको वर्क करने में भी अच्छा आएगा, और आप मूड फ्रेश वर्क भी कर पाओगे। तो इसलिए अपने जो आसपास लोग हैं, सबसे पहला ग्रुप देखो कि आपका जो आसपास वाला ग्रुप है वो कैसा है। क्या वो नेगेटिव बातें करते हैं? नेगेटिव बात करते हैं, ब्लॉक कर दो, हटा दो, बात करना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आपके पास पैसे होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, पैसे नहीं होंगे, इज्जत नहीं होगी, तो लोग आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, आपको कोई खास भी इज्जत नहीं करेगा, ओनली आपके पेरेंट्स को छोड़ के। ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके पास, या आप किसी ऐसे ग्रुप में रहते हो जहाँ ओनली नेगेटिव बातें होती हैं, जो बाहर की बातें होती हैं वो होती हैं, तो उस ग्रुप में रहना बंद कर दो, और ऐसे ग्रुप में रहो जहाँ ग्रोथ की बातें होती हैं, है ना। जहाँ लोग ग्रोथ की बात करते हैं, आप देखते हैं रिसेंट के अंदर इतने सारे लीडर्स हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ठीक है। लोगों को मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे इंस्पायर होते हैं लोग, तो आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करो, उनसे इंस्पायर हो। देखो कि वो लोग क्या सोचते हैं, इतने पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं, आप भी रहोगे अपने आप। अब मान लो आपको एक भिखारी के पास बिठा दिया जाए, ठीक है। आपकी एक भिखारी से मान लो फ्रेंडशिप करा दी जाए और आपको बिठा दिया जाए, उसके बाद 10 दिन बोल दिया जाए बैठो, तो आपकी आदत कैसी होगी? आप उससे, वो क्या बातें करेगा? आपसे करोड़ों की बातें करेगा वो आपसे गाड़ी बंगले की बातें करेगा, वो आपसे फ्लाइट में घूमने की बातें करेगा? नहीं। वो सिर्फ इतनी बातें करेगा, कितनी चिल्लड़ मेरे पास आ रही है दिन की, करेगा नहीं करेगा? और फिर आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा यार? आप भी फिर सोचना स्टार्ट कर दोगे, यार ये बंदा ठीक है, कटोरा लेके बैठ जाता है, मस्त आते हैं पैसे, और ज्यादा खर्चा भी नहीं, सिर्फ बैठना होता है। यही आपका माइंडसेट ही हो जाएगा 10 दिन बाद। और फिर उसके बगल में ही आप भी बैठे हुए कटोरा लेके, है ना। ये ओनली एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना कोई। तो जैसे ग्रुप में आप रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो। वहीं आप किसी एक ऐसे पर्सन के पास बैठे हो जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस हासिल की है, ठीक है, तो वो आपके साथ कैसी बातें करेगा? वो आपसे बात करेगा, पॉजिटिव बातें करेगा। ठीक है। वो आपसे आप अपनी जर्नी के बारे में बात करेगा। वो आपसे बात करेगा कि मैंने फर्स्ट 1 CR कैसे कमाए, मैंने फर्स्ट 1 लाख कैसे कमाए, मैंने गाड़ी कैसे अचीव कर पाया मैं। ठीक है। वो आपसे ये सारी चीज शेयर करेगा, उसके बाद आपका जो माइंडसेट होगा वो वैसा ही हो जाएगा जैसा वो पर्सन सोचता है। और फिर देखो आप उसी पर्सन की तरह चीजें अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इतना ज्यादा हो चुका है, अगर उनसे बोल दिया जाए कि इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, जो वैसे लोग हैं जो बिजनेस नहीं करते, सिर्फ वैसी हवाबाजी करते हैं, स्टोरी वगैरह पोस्ट करते हैं, कभी रोने लगते हैं स्टोरी में कुछ करते हैं, उनसे बोल दो अनइंस्टॉल कर दो, एक दिन नहीं रह पाते इंस्टाग्राम के बिना। एक दिन नहीं रह पाते लोगों की स्टोरी देखे बिना कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है ना। और उसी में फंसे रहते हैं, उनको पता नहीं चलती उनकी जिंदगी कब कितनी खराब हो रही है, उनको ये नहीं पता रहता। जब आगे हो जाते हैं 20-25 साल के, तो उनको पता चलता है कि हमने अपना टाइम कितना वेस्ट कर दिया। अब मान लो 25-30 साल के हो गए, अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रह गई? सीखने का जो टाइम था वो तो आपने निकाल दिया सारा, सीखने का टाइम था वो सारा निकाल दिया। अब क्या करोगे आप? आपकी फैमिली बनेगी, आप सिर्फ अब आपके पास रह जाएगा मेहनत करना, गधा मजदूरी करना, और कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास, है ना। तो अपने टाइम को सही यूज करो। अभी आप जिस एज में हो ना, 20-25-30 साल में, सीखो जितना हो सके। जो लोग 18-15 साल के, जितना ज्यादा हो सके सीखो और करना स्टार्ट करो। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मिस मत करो, एक्सेप्ट करो उसको और करो। ठीक है। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप जैसे ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आज इस वेबिनार में नहीं है और ना इस बिजनेस का पार्ट है ना। आप बने हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, उसका यूज करो सही से, है ना। और लोग क्या कह रहे हैं उनकी सुनना बंद कर दो। अब हमारे जो 8 पॉइंट है, वो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं रेचिन के, जो भी न्यूज ज्वाइनर है, वो है, पॉइंट है हमारा बी इंडिपेंडेंट। बी इंडिपेंडेंट मतलब है कि आप
इंडिपेंडेंट हो गए, ये सोचना बंद कर दो कि यार मैं तो अब इंडिपेंडेंट हो गया, अब मेरा जो काम है वो मेरा अप्लाइन करेगा, कंपनी वाले करेंगे। ये चीज सोचना बंद कर दो, है ना, कि कोई मेरे पास क्लाइंट भी आएगा, मैं क्लाइंट को बोल दूंगा, वो जाके बात करेगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। तो अगर आपके माइंडसेट ये है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा अप्लाइन ही सब करेगा, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, सर मेरा अप्लाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मेरा कॉल मतलब बार बार आप उसको कॉल करो, कॉल नहीं उठा रहा है सही टाइम पे। तो देखो, हर हर बंदा आपको कुछ ही टाइम के लिए सपोर्ट करता है, और कुछ टाइम के लिए सपोर्ट करता है, यानी कि वो उस टाइम में सारी चीजें आपको सिखा देगा, सिखाता है कि आगे आपको क्या करना है। अब आप उसका यूज ही नहीं करोगे तो बंदा परेशान हो ही जाएगा। आप उस पर डिपेंड मत रहो कि नहीं यार यही सारा काम करेगा, है ना। आपको ही करना है सब कुछ, कोई आपको कराने नहीं आएगा। तो जो आपकी थिंकिंग है ना, इसको बदलो, बी इंडिपेंडेंट वाली, कि अब मेरा जो काम है सारा क्लाइंट करेगा, है ना। थोड़ा अपने ऊपर डिपेंड रहो, आपने बिजनेस ज्वाइन किया, काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। और रोना बंद करो कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, है ना, मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, करना बंद करो, सीखना स्टार्ट करो, अगर कोई भी चीज नहीं आ रही सीखना स्टार्ट करो, नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद करो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें अगर आप अपनी अप्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, है ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे रिजल्ट रिचर्ड ने क्रिएट किए हैं, बहुत सारे रिजल्ट आप सभी के सामने है, बहुत सारे रिजल्ट, 1% नहीं, 2% नहीं, 60 60 110 लोग मीटअप में भी आए हाईएस्ट, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग नहीं करते हैं, और उनको उस चीज से आगे बढ़ने की मिल ही नहीं पाती एनर्जी। तो वो क्या चीज है, वो है सेलिब्रेट स्मॉल विंस टू मोर सक्सेस एंड मोर सेलिब्रेट। यानी कि आप कोई भी अचीवमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 रुपये कमाए आज और 1 ही 1,000 रुपये उड़ाया है, ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना है। सेलिब्रेट का मतलब ये है, आपने फर्स्ट 50,000 रिच इंड से कंप्लीट किए, जाओ, जाओ किसी रेस्टोरेंट में जाओ, या फिर कोई ऐसा आपने प्लान किया हो कि मैं पहले 50,000 कंप्लीट करूंगा तो मैं अपने आप को ये गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। आपने 1 लाख कंप्लीट किया तो जाओ किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को लेके, ज्यादा खर्चा नहीं आता, 2 4 हज़ार रुपये खर्चा आता है, बढ़िया सा केक काटो, ठीक है, डिनर पार्टी करो मस्त। उससे देखना आपको पता लगेगा कि हाँ यार, चीजें अचीव करने से, और ज्यादा अचीव करेंगे तो और ज्यादा अपनी सेलिब्रेट कर पाएंगे, है ना। तो जो भी आप चीजें कर रहे हो, है ना, अचीवमेंट्स कर रहे हो, उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो, है ना। समझ में आया? 50,000 की इनकम की, छोटा सा एक केक काटो बढ़िया से, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो डाल के, सेलिब्रेट करो थोड़ा। 1 लाख की इनकम की, सेलिब्रेट करो, है ना। फिर उससे आपको और आएगी कि यार मुझे 2 लाख की इनकम में सेलिब्रेट करना है, 2 लाख की सेलिब्रेट करो, 10 लाख की सेलिब्रेट करो। अपनी जो छोटे छोटे बिन्स हैं, जो जीतते जा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दो, है ना। और सेलिब्रेट ऐसा नहीं है कि सीधा दावत ही कर दी 50 10 लोगों की, जितना कमाया नहीं उतना घुसा दिया, तो ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना है। अपने लिए सेलिब्रेट करो, अपनी फैमिली के लिए करो। आप कर रहे हो मेहनत, तो आप सबसे पहले अपने आप को मिठाई खिलाओ, है ना, अपने लिए केक कटिंग करो, दूसरे के लिए नहीं करना। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी सक्सेस है, तो हम ही सेलिब्रेट करेंगे उसको। क्लियर हुआ यहाँ तक? लास्ट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर रखा है, बहुत सारे लोग हैं अपने रिचेंट के, न्यू है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते रहते हैं, चाहे रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, बना रहे हैं। और मुझे पता भी है कि एक ना एक दिन उनको इतना रिजल्ट मिलेगा कि वो ये कह पाएंगे कि हाँ मेरी सारी मेहनत वसूल, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ के अंदर मेंटेन करो। आज सी करना स्टार्ट कर दो, सीख रहे हो रेगुलर सीखो, काम कर रहे हो रेगुलर काम करो, है ना। कंसिस्टेंसी को मत छोड़ो, जो शेड्यूल बना लिया उस पर प्रॉपर वर्क करो। कंसिस्टेंसी छोड़ोगे, फेल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? कितने लोगों को समझ में आया बताना।
कितने लोगों को समझ में आया, एक बार बताओ। समझ में आया सभी को, एक बार बताओ फास्ट। अपने वर्क को लेके सीरियस रहो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहोगे तो आप सक्सेस को अच्छे से हासिल कर पाओगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। अब एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताए थे, ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाली है। हाँ। पहला मैंने बताया चेंज योर सेल्फ, दूसरा बताया सेट क्लियर गोल का वाई क्लियर होना बहुत जरूरी, तीसरा बताया था मैंने फिक्स्ड माइंडसेट, चौथा बताया था ग्रोथ माइंडसेट, फिफ्थ बताया था लर्निंग एंड ग्रोथ माइंडसेट, है ना। एंड आपको छठवां बताया था मैंने लर्निंग लूप में नहीं फंसना है, ओनली लर्निंग लर्निंग नहीं करनी है, उसके साथ इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करना है। सेवेंथ बताया था सराउंड योर, अपने सराउंडिंग में ऐसे पर्सन रखो जो पॉजिटिव सोचते हो, जिनकी जो सोचने की अच्छी थिंकिंग हो, है ना, पॉजिटिव सोचते हो। नेगेटिव पीपल को ब्लॉक कर दो, आपके चाहे इंस्टा पे हो चाहे आपकी रियल लाइफ में हो, ब्लॉक कर दो, बिल्कुल बात करना बंद कर दो। ठीक है, जब सक्सेस हो जाओ तब बात करना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब वो आपको नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। थिंकिंग भी इंडिपेंडेंट, सोचना बंद कर दो कि डू नॉट डिपेंड ऑन योर अपलाइन, अपलाइन पे डिपेंड होना छोड़ दो कि सारा काम यही करेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। एंड नाइन्थ पॉइंट बताया था मैंने आपको, सेलिब्रेट स्मॉल विंस टू मोर सक्सेस एंड मोर सेलिब्रेट, अपने छोटे छोटे विंस को, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। एंड मैंने टेंथ बताया था कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड फर्स्ट वाला अप्लाई करना स्टार्ट कर देना आज से ही, अभी से, अगर आपने नहीं किया है तो। अब सुनो लास्ट में जो चीज बताने वाली, देखो मार्केट में आपको, जैसे मैं अभी कमेंट्स पे पढ़ रहा था, ठीक है, लोग अदर प्लेटफॉर्म के नाम ले रहे थे, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको जो आपका माइंड वॉश करने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं। ठीक है, आपसे कोई बात छुपाने वाली है ही नहीं। और मैं देखता हूँ कि लोग, जैसे उनका माइंड वॉश होता है और जो उनकी प्लानिंग है, जो उनकी थिंकिंग है, वो सब चेंज हो। माइंड वॉश मतलब मालूम है क्या होता है, कि कोई पर्सन आपके पास आया, उसने माइंड वॉश किया, उसने जो वो सोच रहा है वो आपके अंदर कर दिया कि मेरे जैसा सोच, तो आपकी जो अभी तक जो मैंने बताया कि ऐसे प्लानिंग करो, वो प्लानिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वो प्लानिंग डिस्टर्ब होगी तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे। कल वो आएगा, अगले दिन कोई दूसरा पर्सन आएगा, फिर कोई और पर्सन आएगा, फिर कोई और पर्सन आएगा, और सब अपने 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 माइंडसेट से आपको चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और आप उनके जैसा करते रहोगे, और आप अपने गोल की तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाओगे। ऐसे बहुत लोग आते हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, जो नए लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, सर ऐसे पर्सन ने मुझे मैसेज किया और ऐसे पिच करके अपने प्लेटफॉर्म में ले गए, ऐसे कर गए, और सर मैं सच बता रहा हूँ कि मैं, मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, जैसे ही यह डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, लालच दिया मुझे, मैं गया, उसके बाद अब मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, जो ग्रोथ थी मेरी, थोड़ी बहुत भी ग्रोथ थी मेरी रिचर्ड में थी, अब मैं जैसे ही दूसरा मैंने चेंज किया, अब मेरी वो ग्रोथ भी नहीं रही। तो मैं वही बताने वाला हूँ, थोड़ा 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 स्टेप, ऐसा नहीं है एकदम से तो किसी को ग्रोथ नहीं मिलती। और जल्दी मिली हुई सक्सेस जल्दी गिरा भी देती है। जैसे वो रानू मंडल थी ना, जिसका बहुत सारा गाना चला था और एक कच्चा बादाम वाला गाना चला था, उनके जो एकदम वायरल हुए, और आज फिर वो धड़ाम से गिर गए। तो उनकी जो रात की सक्सेस होती है ना मिली हुई, जो लोग आपको ये दिखा रहे हैं कि रात में आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, आप हमारे यहाँ के काम करो, आपका 1 लाख का डैशबोर्ड अगले दिन ही हो जाएगा, तो वो सारा स्केम है। वो सारा स्केम है, क्योंकि वो आपको राइट भी नहीं बता रहे, वो आपको रॉन्ग भी बता रहे हैं कि जल्दी कैसे चलना है। जल्दी चलना, जल्दी चलने पे ध्यान दोगे तो जल्दी गिरोगे भी, ये चीज ध्यान रखना है मेरी। मैंने आपको कभी क्यों नहीं बताया कि 1 करोड़ कमाना सिखाऊंगा, पहले दिन ही क्यों नहीं बताया, क्योंकि नहीं, पहले 1 लाख अचीव करना सिखाऊंगा, फिर 10 लाख कैसे होते हैं उतनी बात करूंगा, जब आप 10 लाख कर लोगे उसके बाद 1 करोड़ की बातें करूंगा, क्योंकि एकदम से जब 1 करोड़ की बात करूंगा तो बीच के तो सारे रह ही गए, वो कैसे सीखोगे आप, है ना। तो इसीलिए जो भी मेहनत है, थोड़ी बहुत जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, एक में रह के काम करो, और एक दिन यही बड़े रिजल्ट आएंगे। और एक बार रास्ते से भटक गए तो भटकते रह जाओगे, फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना ही मैं आपको दिला पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे पर्सनल कनेक्ट नहीं रहूंगा, जो मैं आपको राइट टाइम पे राइट चीजें बता पाऊँ, ओनली मीटिंग्स के थ्रू बता पाऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखना,
कि बहुत सारे लोग आएंगे आगे मार्केट में जो आपसे बोलेंगे कि हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन ही हम आपको 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये कर देंगे। तो समझ लो उस बंदे का माइंडसेट ही बिल्कुल एकदम कीचड़ वाला माइंडसेट है, उसका उसकी सोच ही गिरी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोच रहा है। और जिस दिन जो पर्सन आपके बेनिफिट में सोचना स्टार्ट कर दे, समझ लेना वो ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि आप सभी के सामने रिजल्ट है। कंपनी अगर बेकार होती तो पहले मीटअप में, रिचेंट की बात कर रहा हूँ, अगर रिचेंट में लोग रिजल्ट नहीं कर पाते तो पहले मीटअप में, ओनली फर्स्ट मीटअप में, जो कंपनी के स्टार्ट होने के 3 महीने बाद हुआ था, 2 से 3 महीने के बाद 70 लोग थे, और ज्यादा ही थे, कुछ लोग नहीं आ पाए थे, 70 लोग क्वालिफाइड थे। समझ रहे हो? तो रिजल्ट प्रोड्यूस किया कंपनी ने। दूसरा हमारा जो मीटअप हुआ था, मनाली ट्रिप हुआ था, टारगेट था 50,000, पहले का बता दूं 20,000 टारगेट था ओनली, और 1-2 महीने के अंदर करना था पूरा, 20,000 ओनली। और आगरा में मीटअप किया था, फर्स्ट मीटअप बहुत ही शानदार हुआ था, आप जो पुराने लोगों उनसे पूछना। और सेकंड दिया था मनाली ट्रिप, जिसका टारगेट था ओनली 50,000, जो 2 महीने के अंदर अचीव करना था। 60 लोग क्वालिफाइड थे, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, है ना। तो इतने कम टारगेट में इतनी अच्छी लग्जरी मीटअप ट्रिप कोई नहीं कराता मार्केट में। समझ रहे हो? लोग पहले कम टारगेट देके आपको ले जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर आपसे पेड मांगेंगे कि हमें और दो पैसे, ठीक है, तब हम लेके जाएंगे, और तब तक आप उनकी जाल में फंस गए होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ। किसी दिन वक्त आया तो वो भी सारा मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, है ना। मनाली ट्रिप की बात है, 50,000 हमने टारगेट किया था, जिसमें हमने 3 नाइट मनाली के अंदर स्टे कराया था, एंड 4 से 5 दिन का पूरा ट्रिप था, है ना। और बहुत ही शानदार ट्रिप था। और एक चीज इंटरेस्टिंग बताओ आपको, लोग क्या करते हैं बोलना नहीं चाहिए, लोग क्या करते हैं कि अपने आप को मतलब बहुत बड़े वाले फाउंडर सीईओ समझते हैं, है ना। और नॉलेज उनको, क्या बताऊं, गधे वाली भी नहीं होती है नॉलेज उनको, गधे वाली भी नॉलेज नहीं होती उनको, लेकिन समझते अपने आप को बहुत बड़ा है ना। तो पहली चीज, किसी का टैग देख के कि ये फाउंडर है, सीईओ, किसी का टैग देख के ज्यादा वो मत होना उसमें, है ना, माइंड वॉश मत होना। क्योंकि जो सामने से आपको बोल रहा है मैं इस कंपनी का फाउंडर और सीईओ, समझ लो वो है ही नहीं है कुछ, है ना। तो फाउंडर और सीईओ आज के टाइम में मार्केट में लोगों ने हलवा समझ के रखा है ना। तो उस चीज पे मत जाना, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज भी होनी चाहिए और सोच भी होनी चाहिए। हम देते हैं लोगों को ब्रांडिंग, और आज का टाइम ऐसा है, जितने भी लोग हमारे ओल्ड या न्यू बैठे हैं, न्यू बैठे हैं सुन लेना, जितने भी लोग हमारे ओल्ड बैठे हैं, आज का टाइम ऐसा है मार्केट में, किसी कंपनी की बात हो ना हो, लेकिन हमारी रिचेंट की बात जरूर होती है। क्यों होती है? क्योंकि कम टाइम के अंदर ज्यादा सक्सेस, ज्यादा रिजल्ट ओनली रिचेंट कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं, और जो कहा है वो करके दिखाया है, ठीक है। मनाली ट्रिप में 60 लोगों को लेके गए, दिल्ली मीटअप में मुझे नहीं पता 110 लोग क्वालिफाइड थे, उससे ज्यादा ही थे, 110 लोग। और 4 स्टार होटल था, आपने देखा होगा सबने, होटल कितना शानदार था, आज तक किसी ने किया नहीं होगा ऐसा होटल। क्योंकि हम पैसा नहीं देखते, हम देखते हैं लोगों की वैल्यू क्या मिल रही है, और आज उन लोगों की वैल्यू है। लोग उनको पिच करते हैं, उनको मालूम है, लालच देते हैं कि हम इतना आपको पैसा देंगे, रिचेंट छोड़ के हमारे में आओ। क्यों देते हैं? क्योंकि हमने अपने लोगों की ब्रांडिंग बना रखी है, क्योंकि लोगों को पता है कि रिचेंट प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसके आगे फीके हैं। समझ रहे हो? तो वो ब्रांडिंग हम आपको देंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लग्जरी लाइफ भी हम देंगे, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, सब प्राउडली फील करेंगे कि हाँ हमने रिचेंट में ज्वाइन होकर डिसीजन बहुत अच्छा लिया। अब बात की हमने दिल्ली मीटअप की, जो हमारा बर्थडे मीटअप हुआ था, सबने, किसी का बर्थडे मीटअप ऐसा हुआ ही नहीं था मार्केट के अंदर जो रिचेंट कंपनी का हुआ था पहला। उसके बाद सबने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया कि रिचेंट ने जैसा किया वैसा हम करेंगे। तो जिस कंपनी की कोई कॉपी कर रहा है, समझ लो वो अपर लेवल पे है, बाकी सब तो कॉपी करने वाले है ही, है ना। तो मीटअप किया हमने, बहुत अच्छा किया, 110 लोग थे क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, आप देखना हाईलाइट में जाके आपको फील आएगा। अभी हमने चौथा किया था गोवा ट्रिप, जिसमें 75% क्वालिफाइड थे, जिसमें से 10 से 15 लोग जिनके पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया था जाने के लिए। तो हमारे गोवा ट्रिप के अंदर 60 लोग गए थे, टोटल क्वालिफाइड थे, नॉट पेड, कोई भी पेड करके नहीं गया था, सबने टारगेट अचीव किया था और गए थे वहां पे, और सबसे बढ़िया किया था। अभी के टाइम में जितने भी लोगों ने गोवा ट्रिप रखा था, सबसे ज्यादा अच्छा रिसेंट का ट्रिप हुआ था। आप पूछना, मैं तो चलो बोलूंगा, अच्छी बोलूंगा, लेकिन आप लोगों से पूछना, हाईलाइट चेक करना, लग्जरी रूम, लग्जरी प्रॉपर्टी, सारी चीजें एंजॉय की थी अच्छे से,
और मैं खुद था, आपने मुझे भी देखा होगा बहुत सारी वीडियो में, क्रूज पार्टी की थी, बस में सबके साथ थे, एंजॉय किया था, है ना। लोग पहले दिन आके साथ में आसान पे चढ़ जाते हैं कि हम तो फाउंडर है कंपनी के। मैं प्रॉपर आप सभी के साथ ही रह के एंजॉय करता हूँ ट्रिप एंड मीटअप में। आपने देखा होगा हर किसी वीडियो में कॉल आप देखे होंगे, किसी की सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया पे इतने कॉल नहीं होंगे जितने मेरे पे हैं। क्योंकि हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं, इसलिए लोग इतने रिजल्ट बना पा रहे हैं। कि आप देखना किसी की पोस्ट पर इतने कॉलैब नहीं होंगे जितने मेरे पे हैं। लोगों के साथ कॉलैब है, ठीक है, अपने लोगों के साथ, है ना। ऑलमोस्ट सभी लोग कॉलैब करते हैं क्योंकि हम संग रहते हैं उनके, है ना। तो और ऐसे ही बहुत सारे ट्रिप्स एंड मीटअप आने वाले हैं, धीमे धीमे चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे, है ना। तो कितने लोग रेडी है मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए, कौन कौन लोग सच में रेडी है मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए, कि सर हम आपके साथ हैं, जो आप रास्ता दिखाओगे उसी रास्ते पे चलेंगे। ऐसा नहीं बिल्कुल ब्लैंक होकर चलना है, आपको ये भी देखना है कि मैं जो चीजें हैं वो सही वे में बता रहा हूँ या गलत वे में बता रहा हूँ। क्योंकि आज तक आपको पता है बहुत कम ट्रेनर्स को आया किया है, बहुत कम लोगों से ट्रेनिंग कराता हूँ मैं, only उतने लोगों से ट्रेनिंग कराता हूँ जो सही चीज हमारे लोगों को प्रोवाइड कर पाए, हवाबाजी हमारे खून में नहीं है ना। तो एक बार जल्दी से एड्रेस कर दो, सभी कैमरा ऑन कर दो इस बात पे कि सर हम आपके साथ हैं, आप जो चीज सिखाओगे उसी पे चलेंगे। भले ही धीमे धीमे रिजल्ट आएंगे लेकिन एक दिन आपके साथ खड़े होंगे, है ना, साथ में सेल्फी ले रहे होंगे, फोटो खिंचवा रहे होंगे, मस्त। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार। ये है हमारी डिसेंट फैमिली की पावर। और मार्केट में ऐसी आग लगाएंगे आने वाले टाइम में, ऐसी आग लगाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि हाँ कुछ किया तो डिसेंट वालों ने किया। और आप टेंशन मत लो, जितने भी लोगों के ये जो आ रहे हैं, न्यू वेबसाइट आएगी अभी कुछ टाइम के अंदर, लगभग एक महीना और लगेगा, न्यू वेबसाइट आएगी। जैसे हमारा 4.0 होता थोड़ा लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, क्योंकि अभी लोगों ने बोला सर थोड़े कोर्सेज, कोर्सेज में आपको क्वालिटी दिखेगी। मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया है कि कोर्सेज में आपको क्वालिटी दिखेगी, वैल्यूबल दिखेंगे, कोर्सेज नए आएंगे, कमिटमेंट कर दिया है। वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना, और 1 से 2 महीने के अंदर सारे कोर्सेज आपको नए मिलेंगे और वैल्यूबल कोर्सेज मिलेंगे, पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं होंगे, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अब ठीक है, कमिटमेंट कर दिया है, पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल, इसलिए आप सभी के सामने किया है। बस आप लग के अब मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और रिजल्ट आपको मिलेंगे, बाकी का काम हम पे छोड़ दो, लग्जरी लाइफ हम देंगे आपको। ठीक है। और 2025 के अंदर इंटरनेशनल ट्रिप भी करेंगे, सबसे शानदार करेंगे, किसी ने किया भी नहीं होगा ऐसा करेंगे। ओके, तो रेडी हो जाओ, मैं तो देखो फुल एनर्जी के साथ वर्क पे आ गया हूँ, एक्टिव अब आप लोगों की बारी है, बिल्कुल मिलके आग लगाते हैं। ओके, तो सेशन कैसा लगा आज का, सभी बताओ फास्ट, सेशन कैसा लगा आज का, है ना। और छोटे मोटे जो है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, फाउंडर्स है, उनका सोचने में मत जाना, माइंड वॉश मत कराना अपना, है ना, क्योंकि उनसे ज्यादा आप कमा सकते हो, मुझे पता है। चलो, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी। अब हो सकता है लीड जनरेशन में सेशन लेके आऊंगा बहुत जल्दी, और जो आपकी प्रॉब्लम है लीड जनरेशन वगैरह की वो सारी हम दूर करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत जोरदार प्लेटफॉर्म बना देंगे, मस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाकी थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।